हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। अपने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कार्बन श्रृंखला का अवरोहण व आरोहण, और आज का नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। और इसमें पहला दे रखा है ल्यूकास परीक्षण, अलग अलग प्रकार से करवा रखा है। पहला करवा रखा है ल्यूकास परीक्षण। और यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ल्यूकास परीक्षण क्या है, तो समझिए। शुष्क ZnCl2 व सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण। शुष्क ZnCl2 व सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक तो क्या हो जाएगा? ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 का जो सममोलर समान मात्रा में लिया गया मिश्रण क्या करता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद के लिए किया जाता है। विभेद के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद के लिए किया जाता है। ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या करता है? अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं अपन? एल्किल क्लोराइड के साथ। अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? एल्किल क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ। तो अल्कोहल की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ करवाने पर सफेद आविलता ट्रिब्यूडिटी, ठीक है बेटा, इसको अपन कहेंगे वाइट पीपीटी का निर्माण करता है। वाइट पीपीटी का निर्माण करता है। कईयों में हैंडवेट करता है, कईयों में कुछ समय बाद करता है, किसी में करता ही नहीं है। तो इस प्रकार इस सफ़ेद अविलता या वाइट पीपीटी के अकॉर्डिंग इन तीनों में क्या करते हैं अपन? विभेद करते हैं। समझिए, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है। टू डिग्री अल्कोहल जो होता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? 3 डिग्री अल्कोहल की अपेक्षा कम होती है। तो 3 डिग्री की अपेक्षा कम क्रियाशील, और 1 डिग्री अल्कोहल कोई क्रिया नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है, समझिए। मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल। क्या ले लिया? R3COH। क्या ले लिया बेटा? R3COH। ठीक है बेटा, R3COH की अभिक्रिया जैसे अपन ने करवा ली किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ करवा ली? HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। तो Cl किसको रिप्लेस कर देगा? OH को। Cl किसको रिप्लेस करेगा? OH को। तो क्या बन जाएगा? R3C, यहाँ पर आ गया Cl और इसका H और इसका OH मिलकर क्या बन गया? H2O। ठीक है, तो जैसे ही अगर अपन ने 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवाई। तो जैसे ही क्रिया करवाई उसने क्या की? अविलता प्रकट की। अविलता प्रकट की मतलब वाइट पीपीटी का निर्माण किया। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? 3 डिग्री अल्कोहल की। किसकी बात हो गई? 3 डिग्री अल्कोहल की। अब मैं बात करूँ 2 डिग्री अल्कोहल की। किसकी बात कर रहा हूँ? 2 डिग्री अल्कोहल की। तो अपन ने क्या ले लिया? R2CHOH।
R2CHOH, वही क्या ले ली बेटा HCl, और यहाँ पर शुष्क ZnCl2, क्या ले लिया शुष्क ZnCl2, वही Cl ने किसको रिप्लेस किया OH को। अगर OH को रिप्लेस करता है तो क्या बनता है R2CHCl प्लस H2O, R2CHCl प्लस H2O। इसने भी अभिक्रिया प्रकट की है, लेकिन तो जो अविलता प्रकट की है ना वो अभिक्रिया होने के 5 मिनट बाद। तो इसने जो अविलता प्रकट की है वो अभिक्रिया होने के 5 मिनट बाद की है। कितने मिनट बाद की है बेटा अभिक्रिया होने के 5 मिनट बाद की है। अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री अल्कोहल की तो RCH2OH प्लस HCl शुष्क ZnCl2 नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया प्रकट नहीं करता है, कोई भी अभिक्रिया प्रकट नहीं करता है। तो समझिए बेटा अपन जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये टॉपिक है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद अपने को करना है। और विभेद का जो आधार सबसे पहला लिया अपन ने ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो बेटा ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, शुष्क ZnCl2 व सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद के लिए किया जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद के लिए किया जाता है। उसके बाद में बात करूँ तो ये प्राथमिक अल्कोहल के साथ सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग क्या है, किसके साथ सर्वाधिक क्रियाशील होता है और अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, तो सर्वाधिक क्रियाशील किसके साथ होता है 3 डिग्री के साथ। अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ये 3 डिग्री अल्कोहल की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, मतलब उसके साथ कुछ समय बाद में क्रिया करता है, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। समझिए मैंने यहाँ रिएक्शन की है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तृतीयक अल्कोहल की, फिर द्वितीयक अल्कोहल की, फिर प्राथमिक अल्कोहल की। तो तृतीयक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और जैसे ही एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है तो उसने क्या करता है सफ़ेद अविलता प्रकट करता है। क्या करता है सफ़ेद अविलता प्रकट करता है। देखो बेटा मैंने एक चीज़ ऊपर ली है कि अल्कोहल की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ नहीं करवाएंगे, सॉरी बेटा एल्किल क्लोराइड के साथ नहीं करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। किसके साथ करवाएंगे ल्यूकास अभिकर्मक, और ल्यूकास अभिकर्मक के साथ ये करने के कारण ये सफ़ेद अविलता प्रकट करता है। और क्या उत्पाद बनाता है एल्किल क्लोराइड। क्या उत्पाद बनाता है एल्किल क्लोराइड, सॉरी ये क्या है प्रोडक्ट है, ये तो क्या है उत्पाद है, और ये यहाँ पर अभिकारक क्या है एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक। माफ़ी चाहूँगा बेटा इस गलती के लिए। आगे देखिए बेटा, तो अपन ने अभिक्रिया करवा दी तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जैसे ही क्रिया करवाई तो उसने अविलता प्रकट कर दी। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर अपन ने अभिक्रिया करवाई तो अविलता प्रकट होने में 5 मिनट लगी। अविलता प्रकट होने में कितने मिनट लगी बेटा 5 मिनट। और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार अपन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से विभेद कर सकते हैं, और इनके जो परीक्षण होगा उस परीक्षण को क्या नाम दिया है ल्यूकास परीक्षण। नेक्स्ट है इनके में विभेद की विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, और विक्टर मेयर विधि की सहायता से भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद किया जाता है। इसके में जो विधि दे रखी है उसमें सबसे पहले जो भी अल्कोहल दिया हुआ है, जो भी आपके पास अल्कोहल दिया हुआ है उस अल्कोहल की दिए गए अल्कोहल की अभिक्रिया P+I2 के साथ फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाते हैं। फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाते हैं। ठीक है बेटा, फास्फोरस आयोडीन के साथ करवाते हैं और क्या प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड बनता है। इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है बेटा एल्किल आयोडाइड। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है बेटा एल्किल आयोडाइड। दूसरी अभिक्रिया अपन इसके साथ इसकी फिर एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट किसके साथ करवाएंगे बेटा अपन AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ
करवाते हैं। किसके साथ करवा रहे हैं बेटा? सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ करवा रहे हैं। और क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है सेकंड स्टेप में? नाइट्रो एल्केन। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करवाएं? नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ। एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं, अम्ल के साथ। ठीक है बेटा, नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं। और जो परिणाम में जो विलयन का अंतिम प्राप्त होता है, जो परिणाम उत्पाद अपने को प्राप्त हुआ उसमें NaOH या KOH मिलाकर, NaOH या KOH मिलाकर विलयन को क्षारीय बना देते हैं, विलयन को क्षारीय बना देते हैं, मिलाकर विलयन को क्या बना देते हैं? क्षारीय बना देते हैं। अब बेटा फिर ब्लड का रंग चेंज होगा, तो जो रक्त का कलर है, तो समझिए परिणाम में यदि रक्त लाल रंग का हो, लाल रंग का हो, तो अल्कोहल कैसा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसा प्राप्त होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। फिर बेटा यदि रक्त नीले रंग का हो, नीले रंग का हो, तो अल्कोहल कौन सा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल कौन सा होगा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि रक्त रंगहीन हो, कैसा हो बेटा? रंगहीन हो, तो कौन सा अल्कोहल होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा होगा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। समझिए मैं कौन सी विधि की बात कर रहा हूँ? विक्टर मेयर विधि की बात कर रहा हूँ। और विक्टर मेयर विधि में सबसे पहले जो दिया गया अल्कोहल है, उस अल्कोहल की अभिक्रिया अपन P फास्फोरस और आयोडीन के साथ करवाते हैं, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में अपन इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं, तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। और थर्ड स्टेप में नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं, तो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, प्राथमिक का अलग होगा, द्वितीयक का अलग होगा और तृतीयक का अलग होगा। जो भी परिणामी अपने पास विलयन प्राप्त हुआ उसमें या तो अपन NaOH डाल देते हैं या क्या डाल देते हैं? KOH। NaOH या KOH मिलाने से उसका विलयन कैसा हो जाता है बेटा? क्षारीय, क्योंकि अपन क्या मिला रहे हैं? क्षार मिला रहे हैं। फिर जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें यदि लाल रंग का रक्त प्राप्त होता है तो अल्कोहल कैसा है? प्राथमिक। अगर वह रक्त नीले रंग का प्राप्त होता है तो कौन सा है? द्वितीयक। और रक्त रंगहीन हो तो वह अल्कोहल कौन सी बेटा? तृतीयक अल्कोहल है। अपन अभिक्रियाएं करवाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहा हूँ। किसकी करवा रहा हूँ बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करवाता हूँ। तो समझिए 1 डिग्री अल्कोहल, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक अल्कोहल उसकी अभिक्रिया में आपको क्या प्राप्त होगा? पहले 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया P+I2 के साथ करेंगे, तो I रिप्लेस किसको कर देगा? OH को, तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। सॉरी, नाइट्रो एल्केन सेकेंड स्टेप में, वो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा फर्स्ट स्टेप में। तो देखिए सबसे पहले अपन ने ले लिया CH3 CH2OH। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? I2 और P के साथ। P+I2 लिख देते हैं दोनों को। किसके साथ? P+I2 के साथ। तो I रिप्लेस किसको कर देगा? OH को। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2I। तो फर्स्ट में क्या बना बेटा? एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। सेकेंड स्टेप में एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया AgNO2 के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? AgNO2। तो NO2 किसको रिप्लेस कर देगा? I को। किसको रिप्लेस कर देगा बेटा? I को। तो किसका निर्माण हो जाएगा? CH3 CH2NO2। किसका निर्माण हुआ? नाइट्रो एल्केन का। किसका निर्माण हुआ बेटा? नाइट्रो एल्केन का। सेकेंड स्टेप में नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। नाइट्रो एल्केन वाले में अपन अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ बेटा? नाइट्रस अम्ल के साथ। तो इसकी अभिक्रिया अपन किसकी करवाते हैं? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। क्या होता है बेटा? HNO2। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं HONO, HONO। तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ के 2 हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो 2 बॉन्ड तो किसके ब्रेक हो गए? कार्बन के। 2 बॉन्ड ही किसके ब्रेक हो गए? नाइट्रोजन के। तो यहाँ पर इसको मैं आगे लिखवा रहा हूँ बेटा, यहाँ करवा रहा हूँ। अपने पास क्या था? CH3 CH2NO2। इसकी अभिक्रिया करवा दी HONO। यहाँ का O किसके साथ निकल गया? दोनों H के साथ। तो माइनस क्या हो गया बेटा? H2O। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड
OH। भाई NOH ही तो बचा, और N किससे जुड़ गया बेटा, C से। आगे क्या निकल गया बेटा, NO2। आगे क्या निकल गया, NO2। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, वही क्या ले लो, NaOH। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या मिलाया, NaOH, जिससे विलयन कैसा हो रहा है, क्षारीय। मिलाने पर रक्त कैसा हुआ, लाल रंग का। रक्त कैसा हुआ, लाल रंग का। और यदि रक्त का रंग लाल हो जाए तो कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि रक्त लाल हो जाए तो एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल। कोई डाउट है क्या बेटा, समझिए। सबसे पहले अपने प्राथमिक एल्कोहल ले लिया, प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया P+I2 के साथ करवा दी, तो किसका निर्माण हुआ, एल्किल आयोडाइड का। और एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ करवा दी, तो NO2 रिप्लेस किसका कर दिया, I को। तो क्या बन गया बेटा, एल्किल नाइट्राइट। क्या बन गया बेटा, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई बेटा, नाइट्रस अम्ल के साथ, HONO मतलब HNO2 के साथ करवाई। तो बेटा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसमें अपन ने क्या डाल दिया, क्षार डाल दिया, NaOH या KOH, और NaOH KOH डालने पर इस कारण कैसा हो गया, एल्कोहल का मतलब रक्त का रंग कैसा हो गया, लाल। और लाल रंग का रक्त होगा तो इसमें कौन सी एल्कोहल विद्यमान होगी, प्राथमिक एल्कोहल। अब जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है, अपन उसमें क्या ले रहे हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या ले रहे हैं बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। समझिए, 2 डिग्री एल्कोहल लेने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, RR। यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, 2 CH, और यहाँ पर क्या ले लिया, OH। CH और OH। पहली अभिक्रिया वही किसके साथ करवा रहे हो, P+I2। तो किस में हो जाएगा, एल्किल समूह किसके साथ जुड़ जाएगा, I के साथ। तो यहाँ पर कौन जुड़ गया, I। फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, AgNO2 के साथ। तो NO2 ने किसको रिप्लेस कर दिया, I को। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, RCRCH, और यहाँ क्या हो गया, NO2। क्या हो गया, NO2। अभी NO2 की अभिक्रिया हुई किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ करवा दी, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ का H और यहाँ का OH किसके रूप में निकल गया बेटा, -H2O के रूप में। किसके रूप में निकल गया, H2O के रूप में। ऊपर आपको दिख नहीं रही है, मैं नीचे ले रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप को। तो जो नेक्स्ट स्टेप थी वो क्या थी बेटा, R, यहाँ पर CH, और क्या ले लिया, NO2। इसकी अभिक्रिया HONO के साथ करवाई, HONO के साथ करवाई। तो यहाँ का H और यहाँ का OH क्या निकल गया बेटा, H2O। क्या निकल गया, H2O। तो बेटा N किसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, C के साथ। और O के साथ डबल बॉन्ड था ही पहले। अरे भाई यहाँ से अपन ने तोड़ा था तो O तो डबल बॉन्डेड था ना पहले। तो क्या बनेगा बेटा, RCR, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, NO2। अरे भाई यहाँ से सिंगल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ से सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से एक H निकला, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड के साथ N जुड़ गया, N के साथ डबल बॉन्ड, O के साथ डबल बॉन्ड क्या था, O। इसमें अपन ने क्या डाला, NaOH, और रक्त का कलर कैसा हो गया, नीला रंग। कैसा हो गया, नीला रंग। और यदि नीला रंग प्राप्त होता है तो एल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल प्राप्त होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो अपन ने सबसे पहले क्या ले ली बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया P+I2 के साथ करवाई, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण हुआ। और एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया AgNO2 के साथ करवाई, तो किसका निर्माण हुआ बेटा, निर्माण किसका हो रहा है, नाइट्रो एल्केन का। किसका निर्माण हो रहा है, नाइट्रो एल्केन का। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते, तो जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसमें अपन ने क्षार डाला, और क्षार डालने पर विलयन का रंग, जो रक्त का रंग था, कैसा हो गया, नीले रंग का। तो कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ अपने को, 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट अपन 3 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं। तो RCR। तो समझो आगे क्या जुड़ा हुआ है, OH। इसकी अभिक्रिया अपन ने किससे करवाई, P+I2 से। तो I रिप्लेस किसको कर रहा है, OH को। तो R और R, यहाँ पर क्या जुड़ गया, I। क्या जुड़ गया, I। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी अपन ने, AgNO2 से। तो NO2 ने किसको रिप्लेस कर दिया, I को। तो क्या बन जाएगा, RCR प्लस यहाँ पर क्या बन गया बेटा, NO2। क्या बन गया यहाँ पर, NO2। अब इस NO2 की अभिक्रिया HONO से करवाते, नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। और कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पर भाई कोई भी उत्पाद नहीं बना, NaOH डाला तो भी कोई अभिक्रिया नहीं हुई, और नहीं हुई तो कैसा विलयन प्राप्त हुआ, रंगहीन। कैसा प्राप्त हुआ, रंगहीन। और रंगहीन होने मतलब क्या है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल। रंगहीन होने का मतलब कैसा है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल।
तो समझिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल, उसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, पहले +I2 से, तो क्या बना एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया AgNO2 से, तो नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते तो आगे कोई अभिक्रिया नहीं देता है, विलयन कैसा प्राप्त होता है, रंगहीन, और रंगहीन होने का मतलब एल्कोहल कैसा है, 3 डिग्री। तो प्राथमिक एल्कोहल का रंग कैसा हुआ, लाल, द्वितीयक एल्कोहल का नीला, और तृतीयक में कोई क्रिया नहीं हुई, मतलब रंगहीन प्राप्त हुआ था, कौन सा एल्कोहल हो गया, तृतीयक एल्कोहल। इस प्रकार अपन विक्टर मेयर विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। लिखा है बेटा कि दिए गए एल्कोहल की अभिक्रिया P+I2 के साथ करवाएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनता है, एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनता है, और नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं, तो जो भिन्न भिन्न उत्पाद, अलग अलग जो उत्पाद बनेंगे उनको अगर NaOH या KOH के क्षारीय विलयन में डालते हैं तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, और क्षारीय होने के बाद में कैसा, लाल रंग का प्राप्त हो तो 1 डिग्री, नीले का प्राप्त हो तो 2 डिग्री, और रंगहीन हो तो 3 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, तीनों की अभिक्रियाएं क्लियर है। उसके बाद में जो टॉपिक दे रखा है वो क्या है, एस्ट्रीकरण, और जो एस्ट्रीकरण होता है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद के काम में आती है। तो एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में प्राथमिक एल्कोहल से किससे बेटा, प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और इनकी जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्रम होता है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्रम होता है वो होता है 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जो क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, 1 डिग्री सर्वाधिक, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट विधि पढ़ रहे हैं अपन, ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि से भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जाता है, अलग अलग ऑक्सीकारक अभिकर्मक लेकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जाता है। इसमें जो एल्केनॉल के गुणधर्म होते हैं उसमें एल्कोहल और हाइड्रोक्सिल समूह के सम्मिलित गुणधर्मों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आ रही है विहाइड्रोजनीकरण, और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में कॉपर और 573 डिग्री टेम्परेचर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। कॉपर और 573 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो अपन ने अभिक्रिया करवाई थी, तो प्राथमिक एल्कोहल से तो क्या बन रहा था, एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से क्या बन रहा था, कीटोन, और तृतीयक एल्कोहल में केंद्रीय कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने के कारण, तृतीयक एल्कोहल में केंद्रीय कार्बन पर हाइड्रोजन अनुपस्थित होने के कारण विहाइड्रोजनीकरण न होकर क्या होगा, निर्जलीकरण, विहाइड्रोजनीकरण न होकर क्या होगा, निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण होने से वहाँ पर क्या प्राप्त होती है आपको, एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। तो अपन क्या करवा रहे हैं, विहाइड्रोजनीकरण का प्रोसेस कॉपर और 573 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो प्राथमिक एल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण होकर एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होकर कीटोन बनता है, और तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण ना होकर निर्जलीकरण होता है। क्यों, क्योंकि केंद्रीय कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, और अनुपस्थित होने के कारण वहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, निर्जलीकरण होगा और एल्कीन का निर्माण होगा। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, जो होगा कल।